बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक दफ़ा अपने माइंड्स में गैल्वानिक सेल को रिकॉल करें। गैल्वानिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड को एज एनोड यूज़ करते हैं और दूसरे को एज कैथोड यूज़ किया जाता है। एनोड और कैथोड दोनों को हम उन्हीं के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एज एनोड बिहेव करता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है और वो इलेक्ट्रॉन रीच हो जाता है। और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उस पर रिडक्शन होती है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जिस सेल के जिस पार्ट में एनोड होता है उसे एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और सेल के गैल्वानिक सेल के जिस पार्ट में कैथोड होता है उसको कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। कैथोड और एनोड को हमने चूँकि सेपरेट सेल में लिया हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। अगर साल्ट ब्रिज ना यूज़ किया जाए तो एनोडिक हाफ सेल में कैटाइंस की एक्सेस हो जाती है और कैथोडिक हाफ सेल में एनाइंस की एक्सेस हो जाती है और सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहते। इसलिए थोड़ी देर के बाद रिडॉक्स प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। लेकिन साल्ट ब्रिज यूज़ करने से सेल बल्की हो जाते हैं। इसलिए साल्ट ब्रिज का एक और अल्टरनेटिव है कि हम पोरस मेम्ब्रेन या पोरस पार्टीशन यूज़ करें। पोरस पार्टीशन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ सेल आयंस को पास होने देती है और कुछ स्पीशीज़ को नहीं पास होने देती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक तरफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरी तरफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इन दोनों सॉल्यूशन के दरमियान में हमने एक पोरस पार्टीशन लगाई हुई है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में चूंकि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए पोरस पार्टीशन में से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डिल्यूट सॉल्यूशन। अलबत्ता इन दोनों आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं होगा। जिस तरह गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। जितना गैस का मैस कम होगा उतना ही, जितना गैस के मॉलिक्यूल का मैस और डेंसिटी कम होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ऐसा ही मामला इन आयंस का भी है। जिस आयन का मैस कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन आयन का मैस कम है, क्लोराइड आयन का मैस ज़्यादा है। तो गो के ये दोनों ही आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, दोनों ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डिल्यूट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, यानी 0.1 मोलर सोल्यूशन से 0.01 मोलर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन आयन का मैस कम है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन आयन की डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्लोराइड आयन की डिफ्यूजन रिलेटिवली कम होगी। इसलिए हाइड्रोजन आयन की डिफ्यूजन को हमने शो करने के लिए लॉन्गर एरो लगाया है, और क्लोराइड आयन की डिफ्यूजन के लिए हमने छोटा एरो साइन लगाया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि क्लोराइड आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो जब हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है तो राइट साइड पर, यानी कि डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन की एक्सेस हो जाएगी, और लेफ्ट साइड पर यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड आयन की एक्सेस हो जाएगी। इसलिए राइट साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ये पोरस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम डिफ्यूजन पोटेंशियल भी है। इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि इट इज़ द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द पोरस पार्टीशन सेपरेटिंग solution of different concentration, electrolytic solution of different concentration। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें
द पोटेंशियल डिवेलप्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की बजाय यहाँ लिखेंगे पोरस मेम्ब्रेन, और इस पोरस मेम्ब्रेन को पोरस पार्टीशन भी कहते हैं। द पोटेंशियल डिवेलप्ड अक्रॉस द पोरस मेम्ब्रेन सेपरेटिंग सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिफरेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिफ्यूजन पोटेंशियल भी कहते हैं, and it is represented by LJPREJ. Liquid junction potential is also called diffusion potential, and it is represented by LJPREJ. E for potential and J for junction. It is the potential produced across the porous membrane that separates electrolytic solution of different concentration. Of different concentration. This potential is called liquid junction potential. अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। Explanation of liquid junction potential or detail of liquid junction potential. When solution of electrolytes having different concentration are separated by a membrane or porous partition, then ions of concentrated solution diffuse into dilute solution. जब आप डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को पोरस पार्टीशन से या पोरस मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, देन आयंस डिफ्यूज फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू डिल्यूट सोल्यूशन. आयंस डिफ्यूज फ्रॉम concentrated solution into dilute solution. Liquid junction potential is produced due to difference of concentration of electrolyte on both sides of membrane. क्योंकि dilute solution में आयंस का concentration कम है, concentrated solution वाली साइड पे आयंस का concentration कम है, तो ये आयंस के concentration में difference की वजह से liquid junction potential create होता है. एंड और एक वजह तो ये है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रोड्यूस होने की, और दूसरी वजह ये है कि जब आयंस डिफ्यूज़ करते हैं फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू डिल्यूट सोल्यूशन, तो आयंस की मोबिलिटी कम होती है. आयंस की मोबिलिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट है. हैवियर आयन की मोबिलिटी कम है, लाइटर आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है. तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज डिवेलप्ड अक्रॉस द पोरस मेम्ब्रेन. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन their ionic masses. The rate of diffusion of each ion depends on its ionic mass. If अब suppose कर लें कि rate of diffusion of anion is greater than rate of diffusion of cation, then anion will diffuse more quickly than cation. Suppose anion का rate of diffusion ज़्यादा है, cation का rate of diffusion कम है. It mean anion की mobility ज़्यादा है, इसलिए एनायन ज़्यादा क्विकली डिफ्यूज़ करेंगे, और डिल्यूट सॉल्यूशन में एनायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कैटायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. इन दिस केस डिल्यूट सॉल्यूशन बिकम्स एनायन रिच एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बिकम्स कैटायन रिच. देयरफॉर नेगेटिव पोटेंशियल इज डेवलप्ड एट द साइड ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन and positive potential will be produced at the side of concentrated solution. चूंकि हमने कहा है एनाइन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, कैटाइन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, इसलिए डिल्यूट सॉल्यूशन में एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कैटाइन की कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैटाइन रिच हो जाएगा और डिल्यूट सॉल्यूशन एनाइन रिच हो जाएगा. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डिल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. राइट साइड पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें कैटाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. इट मीन
इस मेम्ब्रेन, ये जो दरमियान में मेम्ब्रेन है, इट इज़ एक्चुअली पोरस पार्टीशन एंड इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के राइट साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। नाउ सपोज we have a porous membrane that separates hydrochloric solution of hydrochloric acid। एक पोरस मेम्ब्रेन है जिसके एक तरफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरी तरफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये 0.01 मोलर सोल्यूशन डाइल्यूट है, 0.1 मोलर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है। इसलिए 0.1 मोलर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, और 0.01 मोलर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन कम है। देयरफॉर हाइड्रोजन आयन्स एंड क्लोराइड आयन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम 0.1 मोलर सोल्यूशन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन। 0.1 मोलर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, 0.01 मोलर सोल्यूशन डिल्यूट है। इसलिए हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से डिफ्यूज करते हैं टुवर्ड 0.01 मोलर सोल्यूशन। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन का मैस कम है, इसलिए हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, क्लोराइड आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। देयरफॉर हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज क्विकली एंड रैपिडली दैन क्लोराइड आयंस। हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, क्लोराइड आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, इसलिए हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज़ करते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए आफ्टर सम टाइम डिल्यूट सोल्यूशन की साइड पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, लेफ्ट साइड पे 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है और राइट साइड पे 0.01 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है। 0.1 मोलर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, इसलिए इस तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है, क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है। इसलिए हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों ही डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू डिल्यूट सोल्यूशन, और ये डिफ्यूजन होगी थ्रू पोरस मेम्ब्रेन। अलबत्ता चूंकि हाइड्रोजन आयन का मैस कम है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए इसके डिफ्यूजन को हमने शो करने के लिए बड़ा एरो साइन लगाया है। और क्लोराइड आयन का चूंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, इसकी डिफ्यूजन को शो करने के लिए हमने छोटा स्मॉलर एरो लगाया है। अब जो जो टाइम गुजरेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिल्यूट सोल्यूशन में ज़्यादा होती जाएगी और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए डिल्यूट सोल्यूशन विल बिकम हाइड्रोजन आयन रिच। देयर विल बी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन along the side of dilute solution and there will be excess of chloride ion in concentrated solution। इसलिए dilute solution की साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब जो पोरस मेम्ब्रेन हमने ली थी, उसकी एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, जिस तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, और जिस तरफ डिल्यूट सोल्यूशन है उस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, और जिस तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उस तरफ डिल्यूट सोल्यूशन डेवलप हो गया। उस तरफ क्लोराइड आयन की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। एक दफ़ा दोबारा सुने, पोरस मेम्ब्रेन में से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों ही डिफ्यूज़ होते हैं और हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन आयन ज़्यादा क्विकली डिफ्यूज़ करते हैं फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू डिल्यूट सोल्यूशन। इसलिए पोरस मेम्ब्रेन में डिल्यूट सोल्यूशन की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, क्योंकि डिल्यूट सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की एक्सेस हो गई और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की एक्सेस हो गई। In this case, dilute solution becomes
cation rich and concentrated solution becomes anion rich. यहाँ dilute solution से मुराद dilute solution of HCl. Dilute solution of HCl becomes cation rich and dilute solution of and concentrated solution of HCl becomes anion rich. इसका रिजल्ट ये निकलता है कॉन्सिक्वेंटली पॉजिटिव पोटेंशियल इज डेवलप्ड एट द साइड ऑफ dilute solution and negative potential is produced at the side of concentrated solution. अब ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल. एंड दिस पोटेंशियल इज नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा कि फ़िलहाल एक तरफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और थोड़ी देर बाद दोनों तरफ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सेम हो जाए. ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है. यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा, इसलिए हमने कहा है कि इट इज़ नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. The magnitude of liquid junction potential or diffusion potential depends on relative speeds of ions movement. यानी liquid junction potential की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है कि आयंस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस. द मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन rate of diffusion of ions or relative speed of ions movement, or we can say magnitude of liquid junction potential depends on mobility of ions. अब इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कैटायंस और एनायंस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो जाएगी. ये देखें, जिस तरफ कैटायन ज़्यादा हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने कहा डिल्यूट सॉल्यूशन की तरफ कैटायन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज एकमुलेट हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सॉल्यूशन में जो क्लोराइड आयन है वो मेम्ब्रेन के करीब आएंगे. अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई, जिसके एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है. सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चूँकि क्लोराइड आयन ज़्यादा हैं, वहाँ पर मेम्ब्रेन पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, और इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जितने कैटायन हैं वो मेम्ब्रेन के करीब आएंगे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो जाएगी. और ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्यों क्रिएट होती है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. Unequal distribution of cations and anions across the membrane produces positive charge at one side of membrane and negative charge at other side of membrane. Cations, अब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कैटायंस और एनायंस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से कैटायन के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. Therefore, there is formation of electrical double layer on both sides of membrane. इसलिए मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाती है. ये देखें, जिस तरफ कैटायन ज़्यादा हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ एनायन एक्सेस में हो जाते हैं, और मेम्ब्रेन के जिस तरफ एनायन ज़्यादा हैं वहाँ मेम्ब्रेन के करीब कैटायन आ जाते हैं. इस तरह मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो जाती है. अब लिक्विड जंक्शन, इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने की वजह से सेल पोटेंशियल कम हो जाता है. यानी गैल्वानिक सेल का जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल है इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाती है ड्यू टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तीन तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. Or we can say classification of
liquid junction potential. Liquid junction potentials are of 3 types. अब देखें, ये भी हो सकता है कि एक ही दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट सेम हो लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो. जैसे एग्जांपल हमने पढ़ी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये टाइप 1 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की एग्जांपल है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, चूंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट एक ही है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है. लेफ्ट साइड पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है और मेम्ब्रेन के राइट साइड पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, लेकिन दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है. इट मीन वी हैव सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट. तो ये मामला है कंसंट्रेशन सेल का. एक हमने पढ़ा था गैल्वानिक सेल की एक टाइप हमने पढ़ी थी कंसंट्रेशन सेल, जिसमें एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ, इट इज कॉल्ड टाइप 1 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 3 तरह के होते हैं. टाइप 1 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में वी हैव 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिफरेंट कंसंट्रेशन. अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इट इज कॉल्ड, देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड टाइप 1 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. और अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट सेम डिफरेंट हों, उनकी कंसंट्रेशन सेम हो, देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड टाइप 2 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. यानी सपोज अगर मेम्ब्रेन के एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और दूसरी तरफ पोटाशियम क्लोराइड है, तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी हो, यानी मेम्ब्रेन के एक तरफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरी तरफ 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड है. अब क्लोराइड आयन दोनों पर है और दोनों तरफ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी सेम है. इट मीन कि क्लोराइड आयन की वजह से तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, चूँकि दोनों तरफ क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सेम होगा. अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन की वजह से. तो यहाँ पर भी चूँकि हाइड्रोजन आयन का साइज कम है पोटाशियम आयन से, तो हाइड्रोजन आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. इसलिए पोटाशियम क्लोराइड जिस तरफ है उस तरफ कैटायंस की एक्सेस हो जाएगी और जिस तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस तरफ एनाइन की एक्सेस हो जाएगी. इट मीन कि जिस हाफ सेल में पोटाशियम क्लोराइड है वहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और जिस तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहाँ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. तो दिस इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑफ टाइप 2 that is developed at the junction of two solution of different electrolytes with same concentration. अब टाइप 3 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट हों और उनकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो. टाइप 3 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड एट द जंक्शन ऑफ solution of different electrolytes with different concentrations. अगर मेम्ब्रेन के पोरस पार्टीशन के दोनों तरफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन हो और उनकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो, इन दैट केस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड टाइप 3 लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका यह है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से ओवरऑल सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है. डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रिड्यूसेस वैल्यू ऑफ ओवरऑल सेल पोटेंशियल. अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? इसको मिनिमाइज किया जा सकता है साल्ट ब्रिज यूज करने से. हाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी मिनिमाइज्ड? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज. यानी अगर आप पोरस पार्टीशन की बजाय साल्ट ब्रिज यूज करें, देन वी कैन मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल.
And how liquid junction potential can be calculated? It can be calculated using Nast equation and Henderson equation. Calculation of liquid junction potential can be done by using Nast equation and Henderson equation. Thank you very much dear students. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.